साईं की बात। बच्चे, जो तुम एक बार ठान लेते हो ना, वो ठान लेते हो मेरे बच्चे। और ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। जो तुम करने की एक बार सोचते हो ना कि तुम्हें ये करना है, फिर तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। और यही तुम्हारी खूबसूरती है मेरे बच्चे। और इसी बात से ना मैं तुम्हारे प्रभावित हूँ कि जो तुम सोच लेते हो, ठान लेते हो ना, वो तुम करके रहते हो। और तुम्हें करने से ना फिर कोई भी नहीं रोक पाता, कोई भी नहीं। और एक बात कहूँ, ये सच भी है मेरे बच्चे, ये हकीकत है। अगर मेरा बच्चा काम करने के लिए तत्पर रहता है ना, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है ना, तो उसके रास्ते फिर अपने आप खुलते चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उसका पूरी तरीके से साथ देते हैं। ईश्वर क्या, ये पूरी दुनिया, ब्रह्मांड मिलकर ना तुम्हें आगे रास्ता दिखाते ही दिखाते हैं। तुमने कई बार देखा होगा ना, सोचा भी होगा, ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ भी है ना मेरे बच्चे, कि तुमने जो चीज़ करनी चाही, तुम्हें पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे तुम चलते गए, आगे बढ़ते गए, तुम्हें लोग भी मिल गए, तुम्हें ज़रिए भी मिल गए, और तुम्हें रास्ते भी मिल गए थे ना। और तुम करते करते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे। तो वो सब यूं ही नहीं होता, वो सब होता है ईश्वर की मर्ज़ी से। और जो मेरा बच्चा मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है ना, उसे फिर पीछे करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। उसे आगे फिर मैं बढ़ाता हूँ, मैं आगे बढ़ाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कई लोग हैं जो तुम्हारी बुद्धि को विचलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें उनकी नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। तुम छोड़ दो, सारी चिंताओं को छोड़ दो, बस अपना काम करो, अपना काम जारी रखो, और बस एकांत में ना मेरा मंत्र जाप किया करो। जो तुम मेरा मंत्र जाप करना शुरू करोगे ना, वैसे ही वैसे तुम्हारे अंदर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे आसपास में बदलाव होंगे, तुम्हारे आसपास तुम्हें मेरी शक्तियाँ सुरक्षा कवच देंगी मेरे बच्चे। और कोई चाहे भी ना, कितना भी चाहे ना, तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। चाह कर भी वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे मंत्र में वो ताकत है मेरे बच्चे, जो कुछ ना होकर भी ना, वो इतनी शक्तिशाली ताकतें हैं कि तुम्हें बहुत आगे ले जाए मेरे बच्चे, और तुम्हें लोगों से भी बचाए। और सुनो, तुम जो रंग पहनाना चाहते हो ना गणपति जी को, जो भी रंग तुम्हें पसंद हो वो तुम पहना दो, कोई बात नहीं, उन्हें भी अच्छा लगता है। गणेश जी तो विघ्न हरने वाले हैं, वो तुम्हारे विघ्नों को भी हरेंगे। तो जो भी रंग तुम उनके लिए चुनोगे ना, वो खुशी खुशी पहनेंगे, उन्हें अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तो उनके लिए जो भी रंग चुनो, वो अपने मन से चुनो, क्योंकि तुम्हारी पसंद भी ना बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। जब तुम मेरे लिए भी वस्त्रों का चुनाव करते हो ना, तो तुम्हारे जो चुने हुए रंग हैं ना, वो मुझ पर बहुत खिलते हैं। तो इसी तरीके से गणेश जी पर भी खिलेंगे, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। तुम्हारी पसंद बहुत अलग हटके है, और जो भी तुम चुनते हो ना मेरे लिए या किसी भी ईश्वर के लिए, वो बहुत अच्छा चुनते हो, मुझे मालूम है। और सुनो, लोगों को लगता है कि तुम बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हो और तुम्हें बहुत सुख सुविधाएं, आराम प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि जहाँ से तुम गुजर कर आए हो ना, कितना कुछ तुमने वहाँ से सहन किया, कितने कांटों से निकलकर, कितने अंगारों से निकलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये बात किसी के समझ में नहीं आएगी, उन्हें बस यही नज़र आएगा कि तुम्हारे पास आज क्या क्या है। लेकिन जो कुछ तुमने सहन किया है, जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया है ना, वो उनकी समझ से बाहर है। तो जाने दो, उन्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इतने समझदार है ही नहीं। और तुम समझने जाओगे या समझाने जाओगे तो ना समझा पाओगे और ना समझ पाओगे। तो इससे बेहतर है कि नज़रअंदाज कर दो। और वो तो मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ ना, कि जो चीज़ें तुम्हारे सर के ऊपर से जाएं, जो तुम्हारे हाथ में हो ही ना, किसी को बदलना, किसी की सोच बदलना, तो वहाँ से अलग हट जाओ। और वही सबसे अच्छा और आसान रास्ता है मेरे बच्चे, और उसी रास्ते को अपनाया करो। और सुनो, तुम ना अच्छे लोगों के बीच में उठा बैठा करो। जो अच्छे लोग हैं ना मेरे बच्चे, उनके बीच में तुम उठो बैठो। जो सच्चाई वाले रास्ते पर चलते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है, नकारात्मक लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो आज नहीं तो कल वैसी ही तुम्हारी सोच भी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है मेरे बच्चे। जब चार लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो अगर वो चार लोग गलत चीज़ें करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा भी मन करेगा कि चलो एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करने में क्या जा रहा है।
तो अगर तुम एक बार कर लोगे ना तो फिर तुम्हारा बार बार करने का मन करेगा। क्योंकि क्या है ना, अच्छी चीज़ें इंसान नहीं ग्रहण करता, लेकिन बुरी चीज़ें बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बुरी चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है मेरे बच्चे। तो मत करो वो चीज़ें जो गलत है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुमने अपने जीवन काल में कुछ चीज़ों की यात्रा नहीं की है ना, और तुम वो यात्रा करना चाहते हो, तुम्हारा बहुत मन है, और तुम वो यात्रा अकेले भी नहीं अपने पूरे परिवार के साथ में करना चाहते हो, तो तुम ज़रूर ज़रूर कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर ही जाओगे, और ये मैं तुमसे कहता हूँ। और रही पैसों की दिक्कत, पैसों की परेशानी तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहीं से पैसे जोड़ रखे हैं तुम्हारे लिए, जुटा रखे हैं, सारा इंतज़ाम कर रखा है। बस तुम्हारे जाने की देरी है। जैसे ही जाओगे वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। सारा इंतज़ाम हो रखा है मेरे बच्चे, बस तुम्हारी आने की देरी है, और तुम बहुत जल्दी आओगे। तुम्हारे मन की होगी, तुम्हारे मन की पूरी होगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगी। और सुनो, रात को सोने से पहले ना अपने हाथ पाँव मुंह अच्छे से धोया करो। इससे ना जब तुम सोने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, और तुम्हें ना गलत गलत सपने, गंदे सपने नहीं आएंगे। तुम्हारे सपने में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आऊँगा, तुम्हारा बाबा आएगा। चाहते हो ना कि मैं आऊँ, तो सबसे पहले अपने मुंह हाथ धो, अच्छे से बैठो, और सोने से पहले चाहे 5 मिनट ही सही मेरे बच्चे, मेरा ना तुम नाम जाप किया करो, मेरी माला फेर लिया करो, या फिर मेरा नाम जाप वैसे ही मन कर लिया करो, या फिर मेरा कोई भी मंत्र पढ़ लिया करो मन ही मन। फिर देखो कैसे तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने आएगा। हाँ, और सुनो, कई मेरे बच्चों के सवाल हैं, उनके मन में हमेशा ये उत्पन्न होता है कि बाबा, मैं जिस धर्म में हूँ, जिस घर में हूँ ना, जिस परिवार में हूँ, वो किसी अलग भगवान को मानते हैं, किसी अलग रूप में आपको मानते हैं, और मेरे पूरे परिवार में आपको कोई नहीं मानता, आपकी कोई पूजा नहीं करता। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? तो सुनो ना मेरे बच्चे, जो वो पूछते हैं ना, जो तुम्हारा परिवार पूछता है, जिसे मानता है ना, वो भी तो मैं ही हूँ, वो भी तो तुम्हारा साईं ही है मेरे बच्चे, कोई अलग थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। और अगर वो तुम्हें मेरी पूजा नहीं करने देते, मना करते हैं, तो उनके सामने मत करो, लेकिन अगर मन में पूजोगे, अगर साईनाथ को पुकारोगे, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और रही बात कि तुम्हारा परिवार जिस ईश्वर को मानता है, जिस ईश्वर की पूजा करता है ना, तो तुम वहाँ पर भी शामिल रहा करो, पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश किया करो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ही हूँ। जिस रूप में भी तुम मुझे पूज रहे हो ना, वहाँ पर तुम्हारा परिवार पूज रहा है ना, वहाँ पर भी तो मैं ही हूँ। मैं वहाँ से अलग थोड़ी ना हूँ मेरे बच्चे, मैं वहाँ पर भी हूँ, तुम्हारे मन में भी हूँ। मैं साईं में भी हूँ, मैं हनुमान में भी हूँ, मैं कृष्ण में भी हूँ, मैं महादेव में भी हूँ, मैं माँ में भी हूँ, मैं माँ भगवती में भी हूँ, मैं माँ सरस्वती में भी हूँ। मैं तो हर जगह हूँ। मैं तो गुरुद्वारे में भी हूँ, मैं मस्जिद में भी हूँ, मैं मंदिर में भी हूँ मेरे बच्चे, मैं चर्च में भी हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। तुम मुझे जिस रूप में जहाँ पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊँगा। बस तुम्हारे वो भाव होने चाहिए, बस वो तुम्हारी नज़रें होनी चाहिए कि अपने बाबा को पहचान सको। तो मत हुआ करो परेशान, विरोध मत करो, पूजा पाठ में विरोध मत करो, बहुत ही प्रेम से भक्ति किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें जब जब मौका मिले, जिस भी ईश्वर की भक्ति करने का मौका मिले, जब जब जहाँ भी शामिल होने का मौका मिले, वहाँ पर शामिल रहो और भक्ति करो मेरे बच्चे, क्योंकि भक्ति भी हर किसी के नसीब में नहीं होती। और तुम वो मेरे खुश नसीब बच्चे हो जिनके नसीब में भक्ति है मेरे बच्चे, कि तुम मेरे पूजा पाठ कर पाते हो, वरना हर किसी के पास ये खुश नसीबी नहीं होती, हर किसी के पास वक्त नहीं होता कि वो पूजा पाठ करे मेरे बच्चे। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम किया करो, तुम्हारे पास वो आशीर्वाद है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।